हेलो क्लास 12th। आगे का जो है 2 लेसन आप लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। आज जो है मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा ही चुके हैं, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। जो नेक्स्ट लेसन हम लोग का जो है नेक्स्ट लेसन जो हम लोग का है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है यह आपका लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दिया भी इसीलिए है कि आगे मेडिकल में जो है इसके बारे में जो भी जानकारी आपको मिलेगी तो आप जो अभी से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी रहेगी, प्लस में जानकारी जरूरी है। मेल और फीमेल जो गैमेट्स जहाँ बनते हैं जिसे हम लोग सेक्स सेल कहते हैं, आखिर ह्यूमन के थ्रू बताया गया कि आपका सेक्स सेल जो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, तो बनाने वाले आर्गन कौन से, वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको बताने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने इस लेसन को दिया हुआ है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कि पहला जो है मेल गैमेट्स हम लोग का कहाँ बनता है। तो मेल गैमेट्स जो बनता है जहाँ वहाँ वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखा जाए, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो होता है, ये पोजीशन जो होता है टेस्टिज होता है, तो हम थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं हिसाब से, अपने हिसाब से। तो ये आपका जो है ये टेस्टिज है, जो पेयर्स में होता है। ये इसका ऊपर का कवर है, जिसे हम लोग स्क्रोटम या टेस्टिस सैक कहते हैं। यहाँ से एक लेयर ये जो जाता है जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये आपका जो है पतला पाइप निकलता है, जिसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ये ऊपर जो है किडनी से और यूरेटर से जुड़ा होता है, जो आपका जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज यहाँ पर आता रहता है। इसमें आपका 1 पेयर एन पेयर्स में होता है, 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, 1 पेयर आपका जो है वर्गोरेक्टल ग्लैंड्स होता है। और ये जो मास्टर एरिया वाले से पेनिस कहते हैं, जिस पर आपका ब्लड साइनसेस होते हैं, ब्लड साइनसेस होते हैं, जो ब्लड इसमें भरे जाते हैं। और ये जो होता है आपका हेड ऑफ ग्लैंड्स होता है। अब होता क्या चीज़ है, तो इस टेस्टिस के भीतर जो है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है 250 की संख्या में। उनके भीतर का जो स्तर होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के भीतर जो होता है 2 मेन लेयर होते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है, एक सर्टोली सेल होता है। तो मेल जर्म सेल जो होता है, जो मेल हार्मोन्स होता है, जिसे हम लोग एंड्रोजन्स जिसे हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देता है उसको। और सर्टोली सेल क्या करता है, यानी कि आपका यही एंड्रोजन्स हार्मोन्स यहाँ आता है तो स्पर्म बनते हैं। यानी स्पर्म बनाने वाला भाग क्या है, मेल जर्म सेल होता है, फिर उसको न्यूट्रिशन देने वाला काम सर्टोली सेल करता है। तो ये इनके भीतर का जो स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि जो है इसमें आपका यह जो मेल हार्मोन्स होता है वो आता कहाँ से है, तो हम लोग के ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा से जो आपका सीधे वेसल्स यहाँ से यहाँ पर टच है, जहाँ पर एंड्रोजन्स हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स देता है। और इसी हार्मोन्स की वजह से आपका क्या होता है, ये हार्मोन्स बहुत काम करता है। एक हार्मोन्स ये हार्मोन्स तो आपका स्पर्म बनाया और साथ में क्या करता है, बॉडी को डेवलप करने का भी काम करता है। मूवमेंट कैसे होता है, कैसे जब बन जाता है तो निकलता है, ये लगभग 200 से 300 मिलियंस 200 to 300 मिलियंस स्पर्म बनते हैं। और मूवमेंट भी करते हैं, तो मे भी उतने ही आपको मूवमेंट करते हैं। तो 60 और 40 के रेशियो में बढ़ कर जो है अटैक करते हैं ओवम पर। अब ये कैसे मूव करता है, तो इसमें आपका सबसे पहले जो निकलेगा तो वो आपका जो होगा रीटी टेस्टिज, यानी रीटी टेस्टिज। फिर रीटी टेस्टिज से आगे जाएगा तो इसके भीतर वासा इफरेंसिया है। फिर वासा इफरेंसिया से आएगा तो एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से आएगा तो वास डिफरेंस पर आएगा, या वास को या वासा को, बातें की है वास इफरेंस। फिर उसके बाद से आएगा मेजोबेरियम में, फिर मेजोबेरियम से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, और ये होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा।
अब जब स्पर्म यानी कि ये जो होता है वो शरीर से बाहर होता है, तो ये आपका जो हम लोग के जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये लगभग 35 डिग्री सेल्सियस यानी टेस्टिस का होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जब ये आगे जाते हैं तो यह मेजोमेरियम क्या करता है, सीमन बनाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है कि उस जो स्पर्म होता है वो आपका क्या, वो जो लिविंग सेल है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए और उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसमें फ्रक्टोज होता है, आपका जो है कुछ श्लेष्म होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका ये 75% और प्रोस्टेट 25% सीमन बनाता है। अब ये जो होता है आपका जो है बल्बोरेट्रल ग्लैंड जो होता है वो आपका काम क्या करता है, तो इसमें आपका यह म्यूकस देता है, जो इसको क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है कि आसानी से ये स्लिप करके आउट हो जाए, ठीक है। और साथ में जो है कुछ एंजाइम्स भी देते हैं जो इनके साथ मिलकर जो फीमेल बॉडी में जो इन करे तो सीमन का क्लॉट्स कर दे और जिसके वजह से आपका स्पर्म फ्री हो जाए। अब होता क्या चीज़ है कि इसमें ये बल्बोरेट्रल जो क्या करता है, इस कैनल को सेव भी करता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यूरिन भी निकलेगा और यूरिन भी निकलेगा तो इसको भी जो है क्लियर करने का काम ये करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका जो है मैकेनिज्म के रूप में आप ऐसे पढ़ सकते हो, रिकीटेस्टिस से मूवमेंट करेगा, वासा डिफरेंशिया से मूव करेगा, एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से मूव करेगा तो वास रिफरेंस से मूव करेगा तो सेमिनल वेसिकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, आपका फिर यहाँ से यूरेथ्रा से आउट हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। और इसमें कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा और इसका जो आगे का पार्ट्स अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके।